हरे कृष्ण। तो अभी हमने देखा कि कैसे माता यशोदा ने ये स्पेशल दूध पद्मगंधा गाय का बॉईल करने के लिए रखा, गर्म करने के लिए, और इधर खुद बैठ गई दधि मंथन करने। दधि मंथन करते भगवान के भजन गाने लगी। और भगवान, कोई भी भक्त भगवान का भजन गाता है, भगवान नहीं रह सकते, वहाँ आते ही आते हैं, कोई भी भक्त रहे। भगवान पहुँच गए, मंथन दंड को रोका और चढ़ गए माँ की गोद में और दूध पीने लगे। अब हमने जैसे कहा, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन होती है। जैसे आप आध्यात्मिक जगत में एक रसगुल्ला खा रहे हैं, वो रसगुल्ला आप खा रहे हैं तो वो भी एक भक्त है। आप रसगुल्ला खा गए तो ऐसा नहीं भक्त की हत्या हो गई। आप रसगुल्ला खा लिए, खाने का पूरा स्वाद मिल गया, लेकिन रसगुल्ला बाहर है। आध्यात्मिक है, इधर के नियम उधर नहीं, उधर के नियम इधर नहीं। तो दूध जो है पद्मगंधा गाय का, जो ओटा जा रहा है, गैस पे चढ़ाया हुआ है, वो सोच रहा है कि कृष्ण कभी तृप्त होंगे नहीं। भगवान आत्मकाम है। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आत्मकाम भगवान, आत्मकाम मतलब जो आत्माराम है, जो अपने में पूर्ण है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस आत्मकाम भगवान के हृदय में काम हुआ, इच्छा प्रकट हुई। क्या इच्छा प्रकट हुई? माँ का दूध पीने का। तो इधर दूध सोच रहा है कि भगवान एक चीज में कभी तृप्त नहीं होते, भक्तों के प्रेम में। कितना दे दो उनको कम ही है, बाकी क्या चाहिए? भगवान को जितना प्रेम मिला भक्तों का कम है, और चाहिए। जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति को भौतिक सुख और चाहिए, एक भक्त को भजन और चाहिए, सबका कुछ ना कुछ होता। वैसे ही भगवान का है कि भक्तों का प्रेम और चाहिए। तो दूध जो सोच रहा है पतीले में रखा हुआ, वो बोलता है देखो, ये प्रभु तो अभी तृप्त होने नहीं वाले, और माँ तो चिन्मय है ना। चिन्मय मतलब माँ का जो शरीर है वो दिव्य है, दूध खत्म नहीं होने वाला, सूखने नहीं वाला। माँ के शरीर का दूध ये पिलाते रहेगी, वो पीते रहेंगे, ऐसा करते करते उनका पेट तो भर। मुझे कैसे पिएंगे फिर? ये मेरे को जो गर्म किया जा रहा है, मेरा तो जीवन वेस्ट हो गया ना, मैं तो भगवान का सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो ये भाव रख के आत्मग्लानि में आके कि मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। डिप्रेशन, आजकल के समाज में डिप्रेशन बोलते हैं। जब डिप्रेशन मतलब जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जब उसकी इंद्रिय की इच्छा इतनी बढ़ जाती है और सामग्री नहीं होती, उसका लोभ इतना बढ़ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। तो दूध ने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। दूध कैसे आत्महत्या करेगा? दूध उफनने लगा। पतीले में तो खाली जगह थी, दूध उफनता है, उफनने लगा और बाहर आ रहा था कि मैं अग्नि में कूद के अपना ये शरीर खत्म कर दूं। दूध का भी शरीर होता है। तो जैसे ही आवाज आती है ना, पता पड़ जाता है दूध उफन गया, पता पड़ जाता है, आभास भी हो गया। और माँ का नजर भी था एक तो किचन में, है ना। माताओं में एक चीज तो है, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती है। भगवान ने ये हुनर दिया है। तो इधर बच्चे को दूध भी पिला रही है, दही भी मंथन कर रही है, और एक नजर उधर भी है कि दूध उफन न जाए, जिम्मेदार है। तो माता को जैसे लगा कि दूध उफन रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरना चालू होगा, आवाज के तुरंत कुछ नहीं सोची। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही करेगा। दही मंथन रोका, सब
आपके कपड़े सूख रहे हैं बाहर, पूरे सूख गए, सडनली बारिश चालू होती, सब काम छोड़ के जाते हैं, भाई कपड़ा गीला ना हो जाए निकाल लो। या दूध रखा है गैस पे बॉईल होने के लिए, खाना खा रहे हैं आप तो खाना भोजन भी छोड़ देंगे, टीवी देख रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, जाके उस दूध को बचाना है। तो वही माता यशोदा ने किया, दही मंथन रोका, बच्चे को नीचे रखी और भागी किचन की ओर, क्योंकि दासियों को तो छुट्टी था। और तुरंत कपड़ा उठा के, छोटी सी चीज हो गई, अब माता यशोदा ने जो किया सही है, लेकिन कृष्ण को नहीं जमाई। कृष्ण बोले मैं वैकुंठ छोड़ के आया तुम्हारे लिए, तुम्हारा पुत्र बनने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, और तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो 4-5 लीटर दूध बचाने। हाँ, मेरा सौदा इतना कच्चा, 4-5 लीटर के लिए तुम मेरे को छोड़ दी, और वो भी तुम्हारे पास 9 लाख गाय हैं, इतनी कंजूसी क्यों? अब ये कंजूसी नहीं है, आप ही के लिए दूध है ना, वो तो दूध आप ही के लिए है, आप ही के लिए दही बनेगा, घी माखन बनेगा, खाएंगे आप। और माता यशोदा ने सोचा कृष्ण को लेके जाऊं, तो उधर तो गरम बर्तन है, ऐसा तो नहीं है ना गैस बंद करना है, गरम बर्तन है, पतीला उठा के बाहर रखना है, और कृष्ण को कुछ लग गया गरम तो रिस्क तो है, छलक गया दूध कृष्ण के ऊपर तो रिस्क है, तो इसलिए कृष्ण को नहीं ले गई। लेकिन कृष्ण का तो क्रोध जागृत हो गया, भगवान क्रोधित हो गए। ऐसा क्यों किया यशोदा ने? तो अब इसके क्रोध से भगवान के एक बात और याद आ गई। हमने माखन चोरी की लीला सुनी, यशोदा कहती है कृष्ण को कि तू चोर है, चोर कहीं का। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं चोर हूं, तुम चोर की बेटी हो। यशोदा बोलती है कैसा लड़का है, अपने नाना को चोर बोलता है। तो कृष्ण बताते हैं कि जो लड़का होता है उसको माँ के गुण मिलते हैं, और जो लड़की होती है उसको पिता के गुण मिलते हैं। तो मुझे यशोदा तुमसे गुण मिले हैं, और तुमको तुम्हारे पिता से गुण मिले हैं, तो मेरे नाना चोर है तभी तो मैं चोरी करना सीखा हूँ। तो यशोदा बोली तुमसे नहीं पहुंच पाऊंगी लॉजिक में, तुमको जो करना है करो। तो यहाँ पे भी भगवान का क्रोध आ गया कि मुझे क्यों नहीं बताया, और तुम्हें क्या बताएगी? ईमेल भेजे, SMS भेजे, तुमको बताए, तब तक दूध बह जाएगा ना। यशोदा ने सोचा अपना दूध तो अपना है ना, कहाँ निकल जाएगा, ये दूध बचाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही करेगा। लेकिन भगवान बोले मेरा तो घाटा हो गया भाई, मैं तो इतना सब छोड़ के ऐश्वर्य वैकुंठ का इधर आया तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बनने के लिए, और तुम मेरे को ऐसा छोड़ के चली गई। इंसल्ट फील कर रहे हैं भगवान। तो भगवान ये सब लीलाएं प्रेम के कारण हो रही हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को क्रोध नहीं आ सकता। भगवान को ये संसार का तमोगुण नहीं, भगवान गुणों से ऊपर है, ये सब प्रेम के वश में हो रहा है। तो भगवान को जब क्रोध आया तो उनके होंठ पूरे लाल हो गए थे। आज देखिए बहुत सारा चीज नया हो रहा है। एक तो माँ उठाने नहीं आई, खुद ढूंढने गए, फिर ऐसा छोड़ के चली गई, तो उसको लग रहा है कि अभी क्या चल रहा है। तो भगवान के होंठ पूरे लाल हो गए क्रोध में, और भगवान ने अपने होंठों को दांतों से दबाया। आचार्य कहते हैं ये जो रजोगुण है, लाल हो गए होंठ मतलब रजोगुण आ गया, क्रोध रजोगुण का है। दांत जो है, दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए दांतों को द्विज कहा जाता है, मतलब 2 बार जन्म होता है ना, तो द्विज कहते हैं। और द्विज ब्राह्मणों को भी कहते हैं, और ब्राह्मण सतोगुण में रहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, रजोगुण को सतोगुण से दबाया, लेकिन शांत नहीं हुए। तो सोचे क्या करूं। वहां पे मसाला पीसने वाला पत्थर था, वो पत्थर उठाए, और भगवान ने सोचा कि यशोदा ने मेरे को ऐसा छोड़ा है ना
4-5 लीटर दूध बचाने गई है, मैं इतना नुकसान कर दूंगा आज यशोदा का कि पता पड़ेगा, फिर कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। तो ये पूरा मटकी भरा हुआ था दही से। तो भगवान ने उठाया वो पत्थर, सील पत्थर होता है ना मसाला कूटने वाला, पत्थर उठाया। अब क्या करें, अगर पत्थर मारेंगे मटके पे तो आवाज तो होगी। भगवान ने ऐसा चतुराई से काम किया कि पत्थर को मटके के पेंदे में दे के मारा है नीचे, वहां आवाज नहीं होगी क्योंकि वो वजन है उसके ऊपर, तो टूटेगा तो आवाज नहीं होगी। और दूसरा पूरा नुकसान हो जाएगा, ऊपर अगर मारेंगे तो आधा दही गिरेगा, नीचे तो पूरा दही बह जाएगा। तो भगवान ने मारा एक पत्थर, अब पत्थर मारा तो पूरा दही फैल गया। 20-25 लीटर दही है तो काफी एरिया में फैल गया। अब तक तो भगवान को क्रोध था, जब ये दही फैला हर जगह तो क्या हुआ, अब भय उत्पन्न हुआ। अब भगवान को भय लगा कि माँ आएगी, वैसे ही मेरा आजकल कंप्लेंट चल रहा है, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, रेगुलर आए दिन कंप्लेंट आ रहा है, शिकायत आ रही है गोपियों की। तो इसीलिए अब डर तो हो गया, क्योंकि माँ तो आज पकड़ेगी, डांटेगी, हो सकता है पीट भी दे। अब क्या करूं, लेकिन बोले चलो जो होगा बाद में देखेंगे, पहले तो इधर से भागो। क्योंकि जो भी चोर होता है या कुछ गड़बड़ काम किया, पहला बोलता है वो लोकेशन छोड़ के भागो पुलिस आने से पहले, बाद में संभालेंगे, सोचने का टाइम मिलेगा, पुलिस पकड़ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जाऊं कैसे सोच रहे हैं, छोटे से है ना, अरे जाऊं कैसे। देखिए, जो प्रभु ने 2 पग में पूरा त्रिभुवन नाप दिया, त्रिविक्रम रूप दिखाया बलि महाराज को। जो वामन देव, वो भी छोटे थे, वामन देव भगवान ने जो त्रिविक्रम रूप में 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, आज वही प्रभु दही फैला हुआ है जमीन पे, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस में पड़ गए, सोच रहे हैं क्या करूं, जाऊं कैसे, पूरा तो फैल गया है। भगवान बोले जो भी है इसी के ऊपर छप 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 पैर करते हुए, है दही के ऊपर छप 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 करते हुए भागे पहले। अब इधर से निकल लिया, अब इधर यशोदा अपना दूध रख के किचन से वापस आ रही है। तो मां ने देखा ये क्या हो गया, अब भूकंप आया ना, कोई भूत आया, कोई बिल्ली कूद गई, ये हुआ कैसे, और कृष्ण कहाँ है। अब चिंता नहीं हुआ कि कृष्ण कहाँ है, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं। अब सोच रही है कृष्ण नहीं, अगर कृष्ण वहां बैठे रहते और बोलते कि कोई बिल्ली आ गई तो कुछ नहीं बोलते, तोड़ के चली गई, बंदर तोड़ दिया, लेकिन भाग गए। तो मां तो पूरा शक हुआ कि ये कृष्ण का ही काम है, ये लड़के ने ही किया है। लेकिन अलग अलग भाव आचार्य बताते हैं। मां को एक हंसी आ रही थी, मां बोली, सोच रही है, सोचती है कि देखो मैं 4-5 लीटर दूध बचाने गई, इधर मेरा 20-25 लीटर का दही नुकसान हो गया। वैश्य कम्युनिटी है ना, नंद बाबा की पत्नी हिसाब किताब तो करेगी। तो बोले कि इधर 5 लीटर बचाने गए, इधर 20-25 लीटर चला गया। और वही नहीं, मटका फूटा अलग, सफाई करना पड़ेगा वो अलग। और ये मटका पुराना मटका था, जिसमें भी दही मंथन होता है वो पुराना मटका होता है, यानी बहुत बार हो चुका है, क्योंकि नया मटका तो पी लेगा ना दही। तो वो मटका, घी पिया हुआ मटका भी गया, अभी इतना सारा सफाई दासियां है नहीं, खुद करनी पड़ेंगी, और नुकसान हो गया अलग। लेकिन फिर सोचती है कि कितना बुद्धिमान है मेरा लड़का, मुझे पता तक नहीं पड़ने दिया, पत्थर से मटके के निचले हिस्से में मटका पड़ा है और नीचे जहां पे जमीन के पास है वहां मारा कि आवाज न होने पाए, मां को पता न पड़े। यानी लड़का बुद्धिमान तो है। तो मां को अच्छा लगा, अरे नंद बाबा की पत्नी है, 9 लाख गाय है, इसको क्या फर्क पड़ता है, 20-25 लीटर दही चला गया, कोई बड़ा फर्क पड़ता है नहीं, सब हो जाएगा, पैसों का थोड़ी चिंता है।
वो तो कृष्ण को संस्कार देना है कि हमारा बेटा उत्पाती हो गया है। अभी बोलेगी आगे, मंथनी विस्फोटक, जिसमें मंथन हो रहा है और मटकी को फोड़ दिया तुमने, वानर बंधु। तो संस्कार तो माँ बाप का अधिकार है ना देना बच्चे को, लेकिन बुद्धिमान है तो आनंद आया। और तीसरा एक और विचार आया माँ के हृदय में, बहुत प्रिय था। माँ सोच रही है कि बुरा तो लगा कृष्ण को मैं छोड़ के गई। बुरा किसको लगता है? जो अपना होता है, जो हमें अपना मानता है। अगर आप जा रहे हैं पैदल और रास्ते में कुछ भिक्षुक लोग बैठे हैं, आपने पैसा दिया नहीं दिया, वो भी इतना बुरा नहीं मानता कि आपसे कोई संबंध थोड़ी है, कोई देगा कोई नहीं देगा चला जाएगा। लेकिन क्रोध किसको आता है? जो अपना होता है। तो माता को अच्छा लगा कि कृष्ण मुझे अपना मानता है, प्रेम करता है मुझसे, कृष्ण का प्रेम है मुझसे, और इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया, उसको यहाँ रख के चली गई, तो उसने ये कर दिया। प्रेम है तभी तो क्रोध है। क्रोध के भी अलग अलग जन्मदाता होते हैं। भगवान का तो दिव्य क्रोध है और दिव्य प्रेम से उत्पन्न हुआ है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कृष्णा इज अ पॉजिटिव लवर। पॉजिटिव लवर मतलब कृष्ण के साथ आप जब रहते हैं, कृष्ण के भजन में, कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं कि इधर उधर आपका ध्यान भटके, सिर्फ कृष्ण के ऊपर और कुछ नहीं पसंद, पूरा फोकस चाहिए। यशोदा ने नहीं किया, रिजल्ट आपके सामने। अब लेकिन संस्कार तो देना है, अपना है, प्रेम करता है मुझसे। यशोदा सोच रही प्रेम तो बहुत करता है मुझे, तो अब करूं क्या? इसको दंड तो देना पड़ेगा, इसका बहुत शिकायत आया, अब इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इसका उत्पात बढ़ता जाएगा, कल को तो घर उड़ा देगा पूरा, ये अच्छा नहीं है। तो जाती है ढूंढने। अभी गया किधर कैसे पता पड़े? ढूंढू किधर, इतना बड़ा घर है। तो ये चोर महाराज अपना दही पे जब पैर रख के गए तो अपने पैरों की छाप छोड़ते गए। तो यशोदा समझ गई ये तो इधर ही गया, इसका छोटा छोटा पैर का निशान जा रहा है इस तरफ, उस तरफ गई। अब उधर क्या हो रहा था, कृष्ण आगे गए, एक जगह देखे माखन पड़ा, भूख तो लगी है, तृप्ति हुई नहीं थी, भूख अभी भी लगी हुई है, तो खाने को तो चाहिए ना। तो उधर और भी विचार है, उधर उन्होंने देखा उखल पड़ा है। उखल आपको पता है मसाला कूटने के लिए पहले काम होता था, ऐसा बड़ा होता है और ड्रम जैसा होता है, लेकिन ऐसा शेप में होता है। वो छोटा आता है किचन में आपके होगा, ओखली बोलते हैं उसको, वही उसका दादा होता है ओखल, उसमें मसाला कूटते। तो वो पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो कृष्ण ने क्या किया, शक्ति तो आ गई थी, 3.25 साल का हो गया, कृष्ण ने उखल को उल्टा कर दिया और उस उखल के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के छीके से माखन निकाल रहे और खा रहे हैं, और बंदरों को बुला दिया। बहुत वानरों को भगवान ने बुला बुला के खिलाया। भगवान सोचे कि जब मैं राम अवतार में आया था, इनसे कितना सेवा लिया था मैंने, पुल बनवाया, सीता को ढूंढा, युद्ध करा, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं इनको कुछ दिया ना वेतन, कुछ नहीं वेतन दिया, तो इस जन्म में दूंगा वानरों को वेतन। तो बुला बुला के माखन खिलाते थे। तो सारे यहाँ पे कृष्ण खड़े हैं, यशोदा पीछे से आ रही, इधर से आए, अब यशोदा माता पीछे है, अभी आई नहीं है, इधर से आएगी, और कृष्ण यहाँ खड़े ऐसे खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी, वानरों को माखन खिला रहे हैं, लेकिन बार बार इधर उधर देख रहे हैं। डर लग रहा है ना, आएगी तो पिटाई तो होगा, भूख भी लग रही है, डर भी हो रहा है। ये संसार में आप देखते हैं, आप रास्ते पे कभी कुछ अनाज डाल दीजिए, कोई कबूतर आएगा, चिड़िया आएगी, खाएगा, एक दाना इधर उधर देखेगा, डर है, भय है संसार में। भगवान का भय दिव्य था और अपनी माँ से था। हम भी कुछ गड़बड़ करते तो हमको लगता है ना कि भय हो जाता है, तो भगवान को पता है गड़बड़ तो किया हूँ,
गुस्से में आके मटकी फोड़ तो दिया, लेकिन अब भुगतान करना पड़ेगा। तो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन फिर खाने में इतने बिजी हो गए और बंदर भी खा रहे हैं। अब बंदरों का चेहरा इस तरफ है पीछे, इधर से यशोदा आएगी और यशोदा आ रही है और यशोदा के हाथ में छड़ी है। आज तक यशोदा ने छड़ी नहीं उठाई थी कृष्ण के लिए, आज छड़ी उठा ली। छोटा बच्चा है, आप माँ बाप डांट रहे हैं, कभी डांटे ये किए, कभी पिताजी ने एकदम बेल्ट उठा लिया, तो बच्चा तो कहाँ बजाय खोली, आज तक नहीं उठाया, अभी क्या कर रही है। तो सारे बंदर जब देखे कि यशोदा आ रही है, पैर दबाते दबाते दबे पांव आ रही है, कृष्ण तो देख नहीं पा रहे हैं, बंदरों का मुंह ऐसा हो गया, आंख बड़ा बड़ा हो गया और एकदम भयभीत हो गया और मुंह खुल गया, खाए नहीं रहे अभी। तो आंख बंदरों की वैसे आंख गोल गोल होती है, उनकी आंख में एक तो एक्सप्रेशन से पता पड़ा, फिर उनकी आंख देख लिए और आंख की पुतली में देखे कि यशोदा आ रही है। तो बंदर तो सारे भागे वहां से, और ये वानरों के सरदार ये भी उतरे उखल से और भागे दौड़े, फटाफट उतरे। और यशोदा जो है उनका शरीर भारी है, उम्र भी हो गया और शरीर भी भारी है, बड़ा शरीर है। अब ये कृष्ण का तो छोटा सा शरीर है, इधर उधर भागना छोटे बच्चों में वैसे ही फुर्ती होती है, तो भागना चालू किया। पहले तो अपने आंगन में घुमा यशोदा को, देखिए क्यों कर रहे हैं ये। जब मोहिनी मूर्ति बने थे भगवान शिव जी आए थे अपनी पत्नी पार्वती और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को लेके वैकुंठ श्वेतद्वीप में, भगवान से कहा प्रभु आपने समुद्र मंथन लीला के बाद जब अमृत निकला तो मोहिनी रूप दिखाया, मैंने मिस कर दिया प्रभु जी, मैं देखा नहीं, मुझे देखना है। भगवान नारायण बोले अरे क्यों देखना है तुमको, माया वही रूप है, और तुम क्यों देखना चाहते, बोले मैं देखना चाहता। ठीक है, शिव जी को वैसे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान, ठीक है। जब दिखाए तो शिव जी इतने प्रभावित हो गए, इतने आसक्त हो गए उस रूप में। है तो भगवान शिव जी किसी स्त्री में आसक्त कभी नहीं होंगे, अपनी पत्नी में ना हो, सबसे सुंदर है उनकी पत्नी, पावरफुल है, वो तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान ही स्त्री का रूप लेके आए तो उनके ही इष्ट देव हैं, तो मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे, जबरदस्ती पकड़ना चाहते हैं। अब सब भूल गए, इधर पत्नी है, बच्चे हैं, भगवान शिव जी का गुणगान करा रहे हैं और कुछ नहीं। और शिव जी को लेके भगवान यानी मोहिनी मूर्ति भाग रही है हर जगह, साधुओं की सभा में, बाजार में, इधर उधर, और शिव पीछे 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 जा रहे। सब हैरान हो गए, लेकिन किसी ने भी निंदा नहीं की। कभी भी यह लीला सुनते वक्त शिव जी का निंदा नहीं करना चाहिए, शिव जी कामुक नहीं है। ये शिव जी तो ये सब कामदेव को तो अपना नेत्र खोल के भस्म कर दिए, तो काम क्या कर लेगा भगवान शिव का, ये सब नहीं उनको प्रभाव होता। लेकिन भगवान इनको क्यों कर रहे हैं ऐसा, सब जगह लेके जा रहे हैं कि देखो, एक तो भगवान बता रहे हैं कि सावधान रहो, ये स्त्री का रूप ऐसा ही है, भोग करने जाओगे तो ऐसा फंसोगे। लेकिन सारे ऋषि मुनि जो बैठे थे सब बोले देखो प्रभु का लीला, कोई भी अपराध नहीं किया और नहीं करना चाहिए, बोले प्रभु का लीला है। तो भगवान शिव का नाम ही बढ़ाया। तो वैसे यशोदा को पहले तो आंगन में दौड़ाए, भाग रहे पीछे दौड़ रही है, लेकिन फिर तो बाहर लेके गए, नगर में, गांव में, गलियों में, सब जगह। अब लगभग कृष्ण हमने कहा उठे थे 7, 6:30, 7 बजा, थोड़ा थोड़ा सवेरे तो माँ उठी थी, फिर थोड़ी देर बाद ये उठे थे, और उसके बाद थोड़ी देर दूध पिलाया, दूध भाग गए। ये सवेरे से चालू हुआ और 4-5 घंटे भगाते रहे। तो जितना आप भागेंगे उतना और तकलीफ में आएंगे।
कृष्ण ज्यादा भाग रहे हैं, यशोदा का क्रोध और बढ़ेगा, दंड देने का और दृढ़ होंगी। वही तो चाहते हैं कृष्ण, वही चाहते हैं कि माँ को मैं आज इतना तंग करूं कि मुझे वो दंड दे दे। और पूरा सृष्टि देखेगा कि जो ब्रह्मा और शिव जी को नहीं मिला वो यशोदा को दिया मैंने। ब्रह्मा और शिव अपने मन में भजन करके भगवान को पकड़ना चाहते हैं, और यहां देखो उसी परब्रह्म को, उसी भगवान को यशोदा पकड़ लेगी और बांध देगी। ये इस लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भगा रहे पूरा, और सारा नगर देख रहा है ना, ब्रिजवासी लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया इस माँ बेटे में आज। हम तो कितना कंप्लेंट लेके जाती थी, गोपियां बोल रही हैं, कभी माँ तो हमेशा इसको सपोर्ट कर देती थी, आज क्या हो गया, ये उल्टा गंगा किधर बह रहा है। माँ बेटे में आज क्या हो गया है कि जो इतना सपोर्ट करती थी आज क्यों इसको डंडा लेके दौड़ा रही। और छड़ी था यशोदा के हाथ में। महारानी कुंती प्रार्थना करती है, जब भगवान हस्तिनापुर युद्ध के बाद जाते हैं, युद्ध होने के बाद हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाते हैं, तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उसमें कहती हैं कि प्रभु मैं आई थी दिवाली के दिन पे अपने भाई के घर, हालांकि भाई तो वसुदेव मथुरा में था, लेकिन यहाँ भी आई थी। तो बोली कि जब आई तो मैं देखी आपको, दामोदर लीला के दिन आप बंधे थे, यशोदा आपको पकड़ी थी, और आप नाटक नहीं कर रहे थे डरने का, आप सचमुच डरे हुए थे, भयभीत थे। अरे जिससे सृष्टि भयभीत होती है वो भगवान भयभीत हो गए आज। ये लीला में बहुत सारी चीजें होंगी। भगवान क्यों डरे, भगवान को कैसे पकड़ा यशोदा ने, बांधा, और भगवान बंध नहीं रहे, अंत में बांध दिया, और फिर आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।